में रहते थे, अब भी साथ लगे थे। तो इन्होंने कमंडल ले लिया, बस ले लिया और संपर्क में आ गए। फिर बस एक बार मेरे पास आ भर जाए व्यक्ति, क्यों पंकज, बस फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर भैया बेटी करने लगे। अब तो स्पर्श करने लगे, बस अब तो जीवन में परिवर्तन आए बिना रह नहीं सकता। और धीरे धीरे मालूम चला कि तम्बाकू भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं। धीरे धीरे मालूम चलता गया और एक दिन ऐसा आया कि पीछे परिवर्तन का दिन आ गया। तब पूछा कि क्या नियम होते हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे नियम होते हैं। संयम भी लेना पड़ता है, संयम भी लेना पड़ता है, आजीवन नहीं, संयम के लिए सीमा से ले सकते हैं आप। इनकी जितनी क्षमता थी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा संयम का नियम लिया। रात्रि का भोजन तो छोड़ना ही पड़ेगा, तम्बाकू तो छोड़नी ही पड़ेगी। पूजा नहीं करता था, अभिषेक नहीं करते थे। सुनना कि नहीं आप लोग, बड़ा वाले सुनना कि नहीं? हम जे भक्तांबर जी को छोड़कर आपको बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। अगर तुम लोग थोड़ा भी समझदार होगे, थोड़ी तुम्हारी बुद्धि होगी, थोड़ा भी तुम्हारा पुण्य होगा, तो मैं समझता हूं इस व्यक्ति से तुम्हें बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। इसने कमंडल पकड़ा और जब पीछी का समय आया तो सारे नियम लेने के लिए तैयार हो गया और वचन दे दिया कि महाराज जी जो नियम पालेंगे जीवन के अंतिम समय तक प्राण जाएंगे लेकिन नियम नहीं टूटेगा। और उस गांव में एक क्षेत्र जैसा है खंदार जी, वो गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर कितना है, दूर है। और ये जब नियम ले लिया, पीछे ले ली, तो एक दिन भी ऐसा नहीं, चाहे ओले बरसे, चाहे पानी बरसे, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, प्रतिदिन अपने घर से खंदार जी पैदल जाना और अकेले नहीं जाना। सामूहिक हमने वहां पर टीम तैयार की थी और वो टीम का ऐसा अस्तित्व जमा वहां पर, ऐसा अस्तित्व जमा कि वहां पर वो लड़के प्रतिदिन जाते हैं। वहां पर 9 गोलियां प्रतिदिन होती हैं, 4 शांति धारा, 4 अभिषेक और 1 गौशाला। और ये लोग अभिषेक करते करते वहां पर ऐसी एनर्जी बनी उस क्षेत्र की कि 2 बार वहां पर पंचकल्याणक हो गया उसी स्थान पर, और उसी स्थान पर 2 बार पंचकल्याणक हो गया। उसी स्थान पर एक बहुत अच्छी गौशाला चालू हो गई। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कई बार कहा कि इस क्षेत्र पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा विराजमान होना चाहिए। इतनी बड़ी प्रतिमा जो आसपास कहीं नहीं। ऐसे आचार्य जी का सपना है उस क्षेत्र पे शांति धारा, पूजा, भक्ति करने का प्रभाव देखो। गुरु जी के भाव बने। आचार्य जी कई बार बोल चुके, हम जब सामने थे आचार्य जी तब भी बोले यहाँ पर बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की प्रतिमाएं विराजमान होना चाहिए। गुरु जी उस क्षेत्र से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये शक्ति कैसे आई? क्षेत्र में नहीं थी शक्ति, वो तो वर्षों से बना हुआ था, वीरान जैसा था। लेकिन वहां पर भक्त लोगों ने भक्ति करके उस क्षेत्र की ऐसी शक्ति बना दी। सुन रहे ना आप लोग? भक्त लोगों ने भक्ति कर करके शक्ति बढ़ा दी। बड़दा वालों, तुम लोग सुधरे तो हो, लेकिन अभी हमारे विश्वास पात्र नहीं हो। अभी विश्वास पात्र नहीं हो आप लोग विश्वास पात्र नहीं हो। तुम लोगों के अंदर गुरु के प्रति भक्ति नहीं है अभी, सख्त वाली। ये भक्ति तुम्हारे अंदर ऐसी आ जाए कि महाराज जी प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मैं पूजा अभिषेक नहीं छोड़ूंगा। जैसा दुकान पर जाते हैं, जैसे घर के अन्य काम करते हैं, ऐसे मैं पूजा अभिषेक के लिए कट्टर हूँ। आपके घर में डिप्टी भी पहुंच गई है संकल्प पूर्वक, लेकिन प्रमादी हो और गुरु के प्रति सच्ची भक्ति होती तो आज गांव का एक व्यक्ति नहीं पड़ता। जरा सा बहाना मिलता है और तुम पीछे हट जाते हो पूजा भक्ति के पीछे। इसका फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैं कह रहा हूं, अगर फल प्राप्त करना है तो कट्टरता लाओ। उस बच्चे से सीखो, हम बता रहे ना,
और फले मिला, आपको क्या बताया तुम लोगों को, कसम खा के बोले तो उसको फले मिला। समझ में नहीं आ रही, मैं सुधारना चाह रहा, फले मिला। इसके यहाँ 2 बेटियां थीं और ये चाहता था अब तो जाना कुछ होने नहीं गया, पीछे ले ली। अब इसके यहाँ कोई बात आई जो बोले महाराज जी दुनिया क्या कहेगी, पीछे ले ली, हमने आज ये मेरे थोड़ी लिया, चिंता की क्या बात है। और जब बाद में 2 बेटियों के बाद जो संतान आई वो लड़के के रूप में आई, पीछे लेने के बाद। और इसने उस लड़के का नाम रखा संयम। अभी हमने बोला ना, पर्ची में नाम नहीं देखा था संयम, जिन्होंने दी था सो नाम नहीं लिखा था संयम का, हमने खुद याद करके रखा, संयम का नाम रखेंगे उसने। पीछे लेने के बाद संयम मिला। और इस व्यक्ति से पूछा, जब भी आता है ये बोलता महाराज जी आशीर्वाद दे दो, क्या महाराज जी आशीर्वाद दे दो, क्या चाहिए महाराज जी, दुकान कम चले बस, ये आशीर्वाद दे दो। क्या क्या बोले, सुना कि नहीं, दुकान हमारी कम चले, ये आशीर्वाद दे दो बस, परेशान है हम तो, दुकान खुलने को आगे सुबह से रात तक लेन लगी रहती है। क्यों भाई, जरा खड़े हुए बता, सही है गलत, जितनी बातें बोली हैं दोनों जना ने पूछ लिए, तुमने महाराज जी लेते राजनीति के ये भी नंबर पर थे, क्या हुआ अनिल जी, तुम भी खड़े हुए आप सबूत में बोलो, बोलते तुम भी बोलते, ये स्थिति है, डर जाओ। ये बोलता महाराज जी ये क्या आशीर्वाद, दुकान कम चले बस, आप इतना आशीर्वाद दे दो। क्या है ये कट्टरता है धर्म के प्रति। आप लोग कट्टरता लाओ, कभी 150 तो कभी 50, ऐसा नहीं। प्रतिदिन धोती पहन ली तो पहन ली, अब पहनना एक ही काम, मेरा सुबह होगा तो भगवान की अभिषेक के लिए होगा। हम मरने से बच गए, कोरोना में हम मरे नहीं, जिंदा रहे तो केवल भगवान की अभिषेक के लिए बचे हैं। एक कट्टरता लाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, धर्म के प्रति कट्टरता पालो, कट्टरता पालो धर्म के प्रति। ये धर्म बहुत ऊपर ले जाएगा, बहुत ऊपर। धर्म पर विश्वास तो करो, विश्वास तो करो। जैन भगवान का अभिषेक और पूजन एक दिन तुम्हें जैन बनने की शक्ति देगा, ये आप नोट कर लो, पीछे नहीं हटो। ये भगवान का अभिषेक और पूजन व्यक्ति को उन जैसे बनाने की शक्ति देता है। इसलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भगवान के साथ धोखा नहीं दो। उसमें लिखा था पुस्तक में कि जो व्यक्ति नित्य और अवश्य आपके लिए भगवान आलम्बन देने वाले हैं, आप छिप के बता रहे हो, पीछे हट रहे हो। एक दिन आते दूसरे दिन पेंट शर्ट में दिख जाते, क्या तुम्हारी भक्ति है गुरु के प्रति। आज तक किसी भी व्यक्ति का कल्याण हुआ हो, चाहे वो सुदर्शन सेठ हो, चाहे वो अंजना हो, चाहे वो सीता सती हो, इनके नियम संयम से कभी इनका कल्याण नहीं हुआ। इन लोगों ने पेपर दिया, सबकी परीक्षा हुई। सीता ने तो सील का अच्छे से पालन किया, फिर भी परीक्षा। और परीक्षा कितनी देना, जीवन के अंतिम समय तक देना, फिर भी कुछ मिलेगा, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। आज फिर क्या मिला, फल ही नहीं मिला कुछ, चिंता नहीं करना, जीवन मरता नहीं है जीव। इस सियार का जीव था, जीवन पूरा उसने दे दिया, देखने में ये आया कि मर गया ये, लेकिन वो मरा नहीं था। तो अगले भाव में मनुष्य बन गया। रात्रि भोजन का त्याग करने से मनुष्य बना। और प्रीतंकर उसका नाम था, उसकी कहानी पढ़ो आप लोग। और हर व्यक्ति उससे प्रीति करते थे क्योंकि नियम लेकर के मरा हो। आप कट्टर बनो, जरा सी बातों में फिसल जाते हो। किसके साथ? जिनके पास कोई धर्म नहीं है, जिनके पास कोई आचरण नहीं है, जो यहाँ आते नहीं है, और उन्होंने तुम्हें रात में कोई चीज दी और तुमने झट से खा ली। अरे भाई, वो असहनीय है, वो पापी जीव है, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा। तुम कितने दिन से 4 महीने तुम महाराज के प्रवचन सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव है। और पता पड़ा कि तुम उससे ज्यादा गिरे हुए व्यक्ति हो, केवल सुनने आते हो, सुधरने नहीं आए। आपके जीवन से उपदेश मिलना चाहिए कि नहीं, ये व्यक्ति धर्मात्मा है, इसने 4 महीने साधु की संगति की है। नहीं महाराज जी, मतलब दीपावली तक का नियम था हमारा तो इस तक। तो फिर तुम दीपावली तक धर्म करना, इसके बाद पाप करना।
जो जितने दिन पाप होगा तो पाप का फल मिलेगा। ऐसा तो नहीं 4 महीने बाद तुम पाप करोगे तो वो पुण्य में बदल जाएगा, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता नहीं। रात्रि में जो व्यक्ति पानी और अन्न का त्याग कर देता है 2 दिन में 1 उपवास का फल मिलता है। अगर इतना नहीं कर पा रहे तो इस सीमा बनाकर करो। और बाजार का तो वस्तु छूने लायक नहीं, इतनी अशुद्ध रहती है शारीरिक दृष्टि से। हमें आगे बढ़ना है बंधुओं। अगर ऐसे ही हम नौन तेल लकड़ी परिवार में बीते रहे तो जो बहुमूल्य जो मनुष्य प्रजा है चली जाएगी और जो आत्मा पशु का रूप धारण कर लेगी, तब बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने गुरु की बात नहीं मानी, तिरस्कार किया। कितनी बार समझाया महाराज जी ने कि मैंने अच्छा काम प्रारंभ किया है, अब पीछे नहीं हटो, पीछे नहीं हटो। पूजा और भक्ति इस भक्त को भगवान बनाने में कार्य बनती है। संख्या